سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1। हमने इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, उसके बाद हम इसके एक्सपोनेंट को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स पे क्यूब लेंगे। हम यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब इज इक्वल्स टू -1 और ये हमने यहाँ पे इसका क्यूब ले लिया तो ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे ये हो जाता है x क्यूब इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं 1 को। x क्यूब +1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी बन जाती है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यही हम आइडेंटिटी यहाँ लगाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको जो है वो अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो x की पावर जो वैल्यू है वो -1 आ जाती है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, a की वैल्यू चाहिए होती है, b की वैल्यू चाहिए होती है जो कि यहाँ पे -1 है और c की 1। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने लगे। यहाँ लिख देते हैं पहले x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इन अंडर रूट बाय 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ -b है, इसकी वैल्यू भी जो है वो -1 है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c इन अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। ठीक है जी, ये हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा 1 और -4, तो 1 और -4 हो जाता है -3 अंडर रूट में लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं 2। अब इस -3 को अगर हम इस तरीके से लिखें कि 3 अंडर रूट इंटू -1 अंडर रूट तब भी यही चीज़ बनेगी। लेकिन इस तरह करने से ये होगा कि देखिए जो -1 होता है अंडर रूट ये हमारी आयोटा की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं -1, हमारे पास आयोटा की वैल्यू आ जाती है -1। ठीक है जी, ये हमने यहाँ लिख ली। अब ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आयोटा बन जाएगा अंडर रूट के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। 1 प्लस 3 अंडर रूट इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के अंदर। तो एक हो जाती है 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2 और दूसरी वैल्यू बन जाती है 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं,
आपको पता होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें अपनी ओमेगा की वैल्यूज़, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर करके। यहाँ पे अगर हम लिखें ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू थी हमारे पास -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, जबकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास -1 प्लस 3 √ आयोटा बाई 2। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू है। तो अगर हम नीचे देखें इधर, अगर हम इस वैल्यू में माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है जी, देखिए आप, अब हम यहाँ पे करने लगे हैं, माइनस कॉमन लेने लगे, तो ये हो जाता है माइनस, अंदर -1 रह जाएगा, साइन चेंज होगा, -3 √ आयोटा बाई 2, और दूसरी तरफ भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, और बाहर माइनस कॉमन लिया था और पॉजिटिव हो जाएगा साइन, +3 आयोटा बाई 2। अब ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई, कौन सी आ गई देखेंगे तो हम यहाँ पे आ जाते हैं x = माइनस, और यहाँ पे आ जाती है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गई। एंड के अंदर हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो एंड में हम लिख लेते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, ऊपर हमारा निकला था -1, एक हो गया हमारे पास जी माइनस ओमेगा और एक हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा क्या है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट है हमारे पास 8। ठीक है जी, अब इस 8 को हम सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इसे x के साथ कंसिडर कर लेते हैं। लेट x = 8 और क्यूब की वैल्यू है तो ऊपर ये एक्सपोनेंट लगा लेते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी इस तरीके से, x³ = 8, 1/3 लगा के 7 क्यूब लगा देंगे तो ये बोथ कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x³ = 8। अब इस 8 को यहाँ पे हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x³ और 8 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास -2। ठीक है जी, -2 का क्यूब = 0। ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है a³ - b³ की, जो कि क्या थी a - b × a² + ab + b²। ठीक है जी, ये हम यहाँ पुट करते हैं आइडेंटिटी, तो ये हो जाता है हमारे पास x - 2 और यहाँ ब्रैकेट लगा के हम लिख लेते हैं x² + 2x + 2 का स्क्वायर = 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x - 2 और ये हो जाएगा x² + 2x + 4 = 0। ठीक है जी, अब इन दोनों, ये क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 0 के इक्वल हैं तो हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा x - 2 = 0 और अगली वाली भी हो जाएगी x² + 2x + 4 = 0। यहाँ पे x की क्या आ जाती है वैल्यू 2, ये माइनस था इधर गया तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसको अप्लाई करने के लिए हमें a, b और c की वैल्यूज़ चाहिए, वो इसमें से हम निकालते हैं। तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2
और c की वैल्यू हो गई 4। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे लगाया b तो ये हो जाता है -2, ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4 अंडर रूट लगाया और नीचे हमने लिख दिया 2 इंटू 1, ठीक है। आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस -4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16 अंडर रूट लगाया और नीचे 4 आ गया तो इसे हमने लिखा तो ये हो गया हमारे पास -2 प्लस -16 में से 4 गए तो -12 आ गया, अंडर रूट में लिखा बाय 2 आ गया, ठीक है। इस -12 को अगर हम इस तरीके से लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 12 आयोटा, क्योंकि ये आयोटा की वैल्यू होती है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस √12 आयोटा बाय 2। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब क्या करना है, हमने इस 12 का हमने एलसीएम लेना है। तो चलिए इधर एलसीएम ले लेते हैं 12 का। तो 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से किया 2 3 ज़ा 6, ये स्क्वायर हो गया और ये 3 हो गया। तो ये इस तरीके से आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 अंडर रूट में किया। तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, अपनी आसानी के लिए हम इन्हें तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर अंडर रूट इंटू 3 अंडर रूट, ये रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो हमारे पास एंड में ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ लिखने लगे, ये हम यहाँ लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू -2 प्लस -2 अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर हम देखें तो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाला हमने तो अंदर रह गया -1 प्लस -3 आयोटा बाय 2, ठीक है। अब हम इसमें एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करके वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से 2 -1 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा, ब्रैकेट लगा देते हैं, नीचे 2 लिखते हैं और दूसरी तरह हम किस तरह लिख सकते हैं 2 -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा और नीचे 2 लिख देते हैं। अब आप देखें तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ तक ये ओमेगा की वैल्यू आ गई और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा, एक वैल्यू है और दूसरी है 2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर 2, देखिए 2 हमारा यहाँ निकला था, ये निकला था 2 हमारा, एक ये 2 हो गया, ठीक है जी, एक ये 2 हो गया और दूसरा हो गया 2 ओमेगा और अगला हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह हमारा ये सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के फर्दर 2 पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।